चलिए बढ़ते हैं आगे, एक नजर फटाफट खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल। सीएम के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह भी बैठक में शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मेगा रोड शो किया। पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक हुआ। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला। दिल्ली में पीएम मोदी का यह रोड शो तय कार्यक्रम के मुताबिक पटेल चौक से शुरू हुआ। पीएम मोदी का यह रोड शो संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन पहुंचकर संपन्न हुआ। यह रोड शो करीब 1 किलोमीटर का था। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। कलाकारों ने भी अपने अभिनय के जरिए सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। रोड शो में दिल्ली के सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सोमवार को अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम वर्चुअली हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के पहले बैच के करीब 40,000 अग्निवीरों को संबोधित किया। पीएम मोदी सरकार ने पिछले साल ही अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत जवानों को 4 साल के लिए सेना में कमीशन किया जाएगा। पीएम मोदी ने अग्निवीरों के शुरुआती दलों के साथ संवाद में कहा, अग्निपथ एक परिवर्तनकारी नीति है जो सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रयास जारी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। अग्निपथ योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी और वो सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। बहादुरगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, हरियाणा और केंद्र सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने सरपंचों की टेंडरिंग के विरोध पर कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पहले सरपंच को गांव के विकास के लिए महज 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जो अब बढ़कर 25 लाख रुपए हो गए। उन्होंने कहा, गांवों के विकास के लिए पैसे की किसी तरह की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य। शीतकालीन सत्र में ही विधानसभा लागू कर 98% पेपर की बचत की गई। मामले पर संदीप सिंह मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, मामले में जांच जारी। रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। गन्ने के मूल्य में वृद्धि को लेकर आज चंडीगढ़ में होने वाली कृषि मंत्री और किसानों के बीच बैठक नहीं हुई। किसानों के शिष्टमंडल से बात करने के लिए सरकार की तरफ से 3 उच्च अधिकारियों को भेजा गया, जबकि बीती 10 जनवरी को किसान महापंचायत के दौरान प्रशासन की तरफ से किसानों को गन्ने के रेट के लिए गठित की गई सरकारी कमेटी के साथ मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया गया था। बैठक में कृषि मंत्री के न पहुंचने के कारण किसान नाराज हुए। किसान भवन के बाहर धरने पर बैठ गए किसानों के प्रतिनिधि। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बनवारी लाल का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बनवारी लाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। सीवर और पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से दूर किया जाएगा। बनवारी लाल ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए अब स्पीड बढ़ाई जाने की जरूरत है। इसमें बावल विधानसभा में कराया जाएगा। कुआरा में सरपंचों की महापंचायत के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपना संदेश सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लिखा, सरपंच की तरह मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। देवेंद्र बबली ने लिखा कि हम जनता के सेवक हैं। सरकार जनता की सुविधा के लिए बदलाव ला रही है, जिससे कार्य में और पारदर्शिता आएगी। करनाल के चोरा गांव में अवैध खनन की खबर के मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इंडिया न्यूज ने अवैध खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बीडीपीओ मौके पर पहुंचे अवैध खनन स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहां से खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपए की माइनिंग की है। ऐसे में बीडीपीओ ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ग्रामीणों का आरोप, पंचायती भूमि से 30 फीट गहरी खुदाई हुई है, जिससे पंचायत की कृषियों की भूमि बर्बाद हो गई। साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार और सिंचाई विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। नारनौल से गुजर रही 152 नेशनल हाईवे पर जाट गुबानी क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास कोई कट नहीं होने के चलते पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। टोल प्लाजा पर कट बनाए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक कट नहीं बनेगा धरना जारी रहेगा। करनाल में फैमिली आईडी में गरीब लोगों की इनकम ज्यादा दिखाकर राशन कार्ड काटने से हुए खफा। लोगों ने जिला सचिवालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखाने के चलते आम आदमी पार्टी के बैनर तले करनाल लोग सचिवालय में पहुंचकर जिला प्रशासन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोनीपत के मिनी सचिवालय पर मोटर ड्राइविंग स्कूल के कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज मुथल ट्रेनिंग संस्थान में 100 कैंडिडेट ने 35 दिन की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उनकी हाजिरी कम कर दी गई। कैंडिडेट का आरोप है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हाजिरी लगाई गई। सॉफ्टवेयर की कमी के चलते हाजिरी कम हुई। विरोध करते हुए कैंडिडेट ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। करनाल में सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर लैब सहायकों ने इकट्ठा होकर अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लैब सहायकों का ये कहना है कि वेतन केवल 12,000 रुपये प्रति महीना है, जिसमें परिवार को गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। यमुनानगर में पिछले 2 दिन रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बारिश गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद है। कृषि अधिकारी ने बताया कि बारिश की वजह से फसलों की हल्की फुल्की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बरसात के बाद धूप खिली है तो किसानों को ध्यान देना चाहिए। गेहूं की कहीं पीला रतुआ तो नहीं आ रहा है। सोनीपत की बेटी ने केरल में आयोजित 24वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। गोकुल नगर की रहने वाली बेटी हुनर ने अंडर 14 में खेलते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। सब जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पूरे देश भर से 27 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। गुरुग्राम में गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने अखबार में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम पढ़ा था, जिसके बाद उसने फिरौती मांगने की योजना बनाई। आरोपी यूपी का रहने वाला है, जिसका नाम संदीप त्यागी और जितेंद्र है। आरोपी ने गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से कंपनी मालिक से चिट्ठी के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी फैक्ट्री में पहले ही काम कर चुका है। आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी में गाड़ी पर चालक की नौकरी करता था। मई 2022 में उसने नौकरी छोड़ दी थी। कंपनी के मालिक के घर और सभी सदस्यों के बारे में जानता था। पलवल में होटल थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से यह भी पता लगाया जाएगा कि वो इस अवैध देशी कट्टे को कहां से लेकर आया था। गरुड़ा में नेशनल हाईवे पर टीन के शेड में खोले गए शराब के ठेके पर काम करने वाली सेल्समैन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के हाथ और पैरों पर गहरे जख्म मिले। शंका जाहिर की जा रही है कि रात को चूहे उसके शरीर को कुतर गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसकी मौत पर शक जाहिर किया। पुलिस ने उनके बयान के आधार पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर भारतीय किसान एकता के बैनर तले किसानी मुद्दे को लेकर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, जिसमें सिरसा जिला के सैकड़ों किसान दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तर्ज पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे। नूंह जिले में एहतियात नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे गए। एसपी वरुण सिंगला के आदेशानुसार आज नूंह जिले के सभी नाकों पर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के चालान काटे, जिसमें सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी की चालान शामिल है। पानीपत सिटी एसएचओ
बलराज यादव पर लगे आरोपों के बाद अब दूसरे एम्बुलेंस चालक और अन्य लोग लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा हुए। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए शिकायतकर्ता अमरजीत मान पर गंभीर आरोप लगाए। गुरुग्राम में गौ तस्करों ने एक बार फिर से गौरक्षकों पर पत्थरबाजी की। दरअसल गौरक्षकों ने गौ तस्करों का पीछा किया था। इस दौरान गौ तस्करों ने बचने के लिए गौरक्षकों पर पत्थरबाजी की। हालांकि गौरक्षकों ने कई किलोमीटर तक गौरक्षकों का पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों ने बचने के लिए गाड़ी में से गौवंश की सड़क पर फेंके, लेकिन गौरक्षकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, एक को पकड़ लिया। फरीदाबाद के रामनगर में दुकान के अंदर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। सिर पर हथौड़ा मारने के निशान मिले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रेवाड़ी में एक महिला द्वारा एक छात्र को हनी ट्रैप में फंसा लिया और उसे कमरे पर बुला लिया। छात्र महिला की बातों में आकर कमरे में पहुंच गया। महिला ने वहां उसके कपड़े उतार दिए। अपने 3 जाने वालों को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर छात्र के खाते से फोन पे के जरिए 1.79 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। साथ ही उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी। हिसार एसटीएफ यूनिट ने सुखा कालू गैंग के गुर्गे संदीप सिंह उर्फ सोनू संधा को फतेहाबाद के रतिया से पकड़ा। आरोपी रतिया में हनी इलेक्ट्रॉनिक के संचालक से फिरौती की रकम लेने आया था। रकम न मिलने पर उसका गोली मारने का इरादा था, मगर एसटीएफ ने उसे पहले ही काबू कर लिया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 कारतूस बरामद किए। बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी के पास रेलवे लाइन पर एक महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी, तभी पलवल की ओर से आ रही मालगाड़ी को देखते हुए महिला ट्रैक के बीच में लेट गई। ट्रेन महिला के ऊपर से गुजर गई, उसे कोई चोट नहीं आई। चंडीगढ़ में बेकाबू गाड़ी ने युवती को टक्कर मार दी। सेक्टर 53 में रॉन्ग साइड से आती गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके चलते युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। फिरोजपुर जिरगा में अवैध कॉलोनियों पर योजनाकार विभाग ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर समेत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। नूह के गांव अलीपुर तिगरा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने उसके भाई को भी जान से मारने की कोशिश की। अमृत में मृतक के भाई के सिर में गहरी चोट लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मनगढ़ में फिर मौसम ने ली करवट। तापमान में गिरावट से कड़ाके की ठंड पड़ रही। प्रदेश के सबसे ठंडे जिला माने जाने वाला मनगढ़ आज भी ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी तक किसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका है। ऐसे में किसानों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान के गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। हिमाचल प्रदेश की कई जिलों में बर्फबारी हुई। मनाली में 23 सेंटीमीटर, कजराला और शिलारू में 16 सेंटीमीटर, कुफरी में 12 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। शिमला की मौसम केंद्र अगले 4 दिनों तक इस क्षेत्र में शुष्क मौसम की संभावना जताई। मंगलवार तक निचली पहाड़ियों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर के एक गांव में शनिवार को हिमस्खलन हुआ, लेकिन इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। देश दुनिया में फैल रहा कोरोना का खतरा। चीन में 35 दिनों में हुई 60,000 मौतें। भारत में 181 नए मामले। रूस ने यूक्रेन पर दागी 33 से ज्यादा मिसाइलें। बमबारी में 12 लोगों की मौत, 60 घायल। ईरान ने पूर्व उप रक्षा मंत्री अली रेजा अकबरी को दी फांसी। ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद धोखे से बुलाकर किया था कैद। ब्रिटिश राष्ट्रपति सुनक ने इसका विरोध किया। ब्राजील दंगे में आया पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का नाम। सरकारी वकीलों ने दंगे भड़काने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को दी मंजूरी। ईरान में ठंडा पड़ा हिजाब का विरोध। 4 महीने से में 20,000 लोगों को ही जेल। हताश प्रदर्शनकारी अब लौट रहे अपने घर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को दी चुनौती। कहा, इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोलियां भी नहीं खा पाएंगे।
सोशल मीडिया पर ईश्वर को क्रूर कहने पर मिली सजा, पाकिस्तान ने हिंदू लड़की को भेजा जेल, लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर लिखा था पोस्ट। टेस्ला ने अमेरिका में कारों की घटाई दाम, टॉप सेलर मॉडल वाई एसयूवी समेत कई कारों की कीमतें 20% तक घटी सेल्स को बढ़ाने के लिए टेस्ला ने लिया फैसला। शुभमन गिल ने की वर्ल्ड कप में जगह पक्की, रन मशीन बनकर तोड़ दिया धवन का सपना। शुभमन गिल ने 116 रनों की पारी के लिए नड़े क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया। विराट कोहली की तूफानी प्रदर्शन के बाद वाइफ अनुष्का शर्मा का इमोशनल पोस्ट शेयर कर दिया रिएक्शन, फैंस को यह अंदाज काफी आया पसंद। कोहली ने धोनी के अंदाज में बजाया धमाल, लगाया हेलीकॉप्टर शॉट, 97 मीटर दूर जाकर गिरी बॉल, कोहली को चुना गया प्लेयर। रंग में लौटे किंग कोहली, एक पारी से बना डाले इतने रिकॉर्ड। मोहम्मद सिराज पावर प्ले में बने बेस्ट बॉलर, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में बेहतरीन गेंदबाजी। कोहली से मैदान में मिलने घुस गया फैन, छुआ कोहली का पैर, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म कुत्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में नाकाम साबित रही, दूसरे दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ का कारोबार किया। फिल्म वर्सेस में विजय और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म ने शनिवार को 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थुनिवू ने 4 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। फिल्म ने शनिवार को 11.50 करोड़ रुपए कमाए। हर साल 8 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाने वाले अल्लू अर्जुन का ये वाला बर्थडे बेहद खास होने वाला है। नेता के जन्मदिन के मौके को जश्न और भी बेहतरीन बनाने के लिए थिएटर मालिक कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ। इस पेजेंट में 25 साल की दिव्या राय भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो टॉप 5 में नहीं पहुंच सकी। दीपिका पादुकोण इन दिनों फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच दीपिका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। श्रद्धा कपूर ने टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर के साथ फोटो पोस्ट की। कृति सेनन, रकुल प्रीत सिंह और करिश्मा कपूर ने ग्लैमरस अंदाज में फोटोशूट कराया। घुड़सवारी करते हुए रणदीप हुड्डा हुए बेहोश, पैर में लगी गंभीर चोट, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। दुबई के बुर्ज खलीफा पर छाया फिल्म पठान का ट्रेलर, मौके पर मौजूद शाहरुख ने डांस से बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कनें।